बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 2 का आखिरी एक्सरसाइज यानी कि 2.3 शुरू करना है। स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज है इसमें हम काम करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर। तो ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है? तो ये स्टूडेंट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा है कि डिग्री 1 इक्वेशन जो होता है ना उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जिस तरह ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू के, ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, डिग्री 1 है। देखिए x के ऊपर अगर आप पावर देके 1 है, y के ऊपर अब अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 1 है। तो इसको स्टूडेंट कहते हैं डिग्री 1 इक्वेशन, और डिग्री 1 को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब लीनियर इक्वेशन का यहाँ पर उन्होंने लिखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम जब लीनियर इक्वेशन एक से ज़्यादा हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसकी लीनियर इक्वेशन की दो किस्में, एक को कहते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन और एक को कहते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। और स्टूडेंट ये होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिपेंड करता है इस के की वैल्यू पर, ठीक है ना। अगर ये के 0 के बराबर आ जाए, इफ के इज इक्वल टू 0, ऊपर के इक्वेशन में आपको ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू के में अगर के 0 हो जाए तो फिर ये इक्वेशन इस स्टाइल का हो जाएगा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसको कहते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अच्छा, इसके मेथड ऑफ सोल्यूशन हम पढ़ेंगे, लेकिन हाँ एक्सरसाइज में चूंकि इन्होंने स्टार्ट लिया है नॉन होमोजीनियस से, तो पहले हम ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, नॉन होमोजीनियस में क्या होता है, ये के की वैल्यू क्या होगी, ये 0 के बराबर नहीं होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू के, बट के डज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट के जब 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -3 हो सकता है, 11 हो सकता है, ये 0 के अलावा जो भी नंबर हुआ, तो फिर हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के मेथड ऑफ सॉल्यूशन एक्सरसाइज में जो हम इस पे काम करने जा रहे हैं, इसका पहला जो मेथड है वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है ना। अच्छा, इसका दूसरा मेथड होगा क्रैमर रूल का, क्रैमर रूल। ये भी इसी को इंशाल्लाह इसको यूज़ करेंगे और इसी रूल को यूज़ करके एक्स वाई जी की वैल्यूज हम मालूम करेंगे। अच्छा, तीसरा मेथड है, इसमें हम दोनों मेथड साथ लिखते हैं, एक को कहते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना, और दूसरा है गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, ठीक है। तो ये पहला है गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये किया है, ये आप लोगों ने इससे पहले काम किया है एक्लान फॉर्म, एक्लान फॉर्म। इसमें हम एक्लान से हेल्प लेंगे, और यहाँ पर क्या है, ये जो गॉस जॉर्डन मेथड है इसमें हम रिड्यूस एक्लान फॉर्म पे काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक मुख्तसर सी समरी थी इस एक्सरसाइज की। ये नॉन होमोजीनियस जो होता है इसको हमने 3 तरीक़ों से हल करना है, मैट्रिक इन्वर्जन मेथड, क्रैमर रूल, और ये दो है ना इसमें थोड़ा सा चेंज है। एक एक्लान फॉर्म से करेंगे जिसको गॉस एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, और दूसरा कौन सा है, गॉस जॉर्डन मेथड, जिस पर हमने रिड्यूस एक्लान फॉर्म ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, इसके बेस पर हमने इस पर क्या करना है, काम करना है। तो स्टूडेंट आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो है मैट्रिक्स मेथड का। तो मैट्रिक्स मेथड को हम यूज़ करेंगे और एक्स वाई जी जो वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर आते हैं उसकी हमने कीमतें मालूम करनी है। अच्छा, तो स्टूडेंट आते हैं एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है, लिखा है ऊपर कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। तो स्टूडेंट यहाँ पर सॉल्व का वर्ड आपको नज़र आ रहा है, सॉल्व यानी कि हल करना। सॉल्व का मतलब ये टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल।
ठीक है ना। सॉल्व का मतलब क्या होता है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इसलिए है कि इसमें इक्वेशन जो है ना इस लीनियर इक्वेशन वो एक से ज़्यादा यानी कि 3 है, लिहाजा यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है सिस्टम। बाकी सॉल्व का मतलब ये कि इस सिस्टम के अंदर जो वेरिएबल आए हैं एक्स वाई जी, इसकी कीमतें मालूम करना हमारा क्या है, हमारा टारगेट, यानी एक्स को फाइंड आउट करना, वाई को फाइंड आउट करना और जेड को मालूम करना, ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है ना। और हमने मेथड यूज़ करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट आइए इसके सोल्यूशन की तरफ। ये ऊपर सिस्टम जो आपको नजर आ रहा है ये बिल्कुल ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म का है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने क्वेश्चन का सोल्यूशन इस तरह शुरू करना है। ठीक है ना। ये ऊपर जो सिस्टम हमें नजर आ रहा है ये ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म का है, और यहाँ पर इसकी वजाहत कर लेते हैं मैट्रिक्स से। वेयर ए जो है ना इसको कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और कोफिशिएंट आपको पता है ये वेरिएबल का जो अददी सर होता है, जिस तरह ये 4, जिस तरह ये -3, जिस तरह यहाँ पर 1, इसी तरह 2 फिर 1 फिर -4, 1 2 और -2, ये इसके कोफिशिएंट हैं। ये क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी से ए से। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 -3 और 1। पहला रो कंप्लीट हो गया, 4 -3 और 1। इसके बाद दूसरा रो देखें 2, वाई का स्टूडेंट कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, और ये आ जाएगा -4, और यहाँ पर आ जाएगा 1, इसके बाद है 2 और इसके बाद क्या है -2। तो स्टूडेंट ये हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसके साथ क्या लिखा है? एक्स लिखा है। तो एक्स हम कॉलम फेस में लेंगे। वेरिएबल कितने यहाँ पर हमारा टारगेट किया है? एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल हैं। और इक्वल के उस तरफ क्या है? बी, हमने इसको बी से रिप्रेजेंट किया है। इक्वल का जो राइट साइड है, लिहाजा राइट साइड पर आपको नंबर नजर आ रहे हैं 11 -1 और 1। अच्छा, अब स्टूडेंट देखें हमारा टारगेट किया है एक्स वाई जी को मालूम करना, यानी कि मैट्रिक्स एक्स जो है ना ये किया है, ये हमारा टारगेट है। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्टेप लिख लेते हैं कि सिंस ए एक्स इज इक्वल टू बी, हमारा टारगेट चूंकि ये एक्स है तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और स्टूडेंट ये जो आपको नजर आ रहा है इक्वेशन नंबर 1, ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, यानी कि ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का क्या है? फार्मूला है। ठीक है ना। तो अब हमने इसके लिए क्या करना है? इसके लिए देखिए बी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है? ए इनवर्स मालूम करना है, और फिर इसी इक्वेशन में लगा के बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसके बाद फिर हमारे पास क्या आ जाएंगे? एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगे। नाउ टू फाइंड ए इनवर्स, नाउ टू फाइंड ए इनवर्स। और ए इनवर्स स्टूडेंट हमने 2 तरीक़ों से इससे पहले भी हल किया है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हल किया है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, और दूसरा हमने रो ऑपरेशन से भी इसको किया है। ठीक है ना। तो रो ऑपरेशन में चूंकि स्टेप ज़रा ज़्यादा आते हैं, लिहाजा हम इसको क्या करते हैं? मैट्रिक्स इन्वर्जन से कर लेते हैं। और यहाँ पर मेथड भी इन्होंने यही मांगा है। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा? ए इनवर्स हमारे पास है 1 और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। स्टूडेंट इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम यहाँ पर दे रहा हूँ। 1 ऊपर हमने इसको दिया है, इसका जो बेसिक फार्मूला है इसको हमने 2 दे दिया है। तो सबसे पहले हम आते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की तरफ। तो मैट्रिक्स ए यहाँ पर लिखे हैं 4 -3 1, 4 -3 1। अच्छा, इसके बाद है 2 1 -4, 2 1 -4, और आखिरी रो है 1 2 -2, 1 2 और -2। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। तो देखिए स्टूडेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A11 प्लस A12 A12 और प्लस A13 A13। स्टूडेंट उम्मीद है कि आप लोगों ने ये एक्सपेंशन जो इसका है विद रिस्पेक्ट टू R1 ये क्लियर किया होगा, तो इसकी प्रैक्टिस की होगी। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ हमारे पास आ जाए A11, ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है। तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू, इसके बाद फिर माइनर फॉर्म आता है। तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के अलावा क्या है? 1 -4 और 2 -2। इसके बाद हम माइनस लगाते हैं, ये कोफैक्टर से आपको क्लियर हो गया होगा। 1 + 2 से 3 आता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आ जाए हमारे पास एलिमेंट क्या है? वो खुद भी -3 है। तो इस -3 का रो कौन सा और इसका कॉलम कौन सा? तो 2 -4 और 1 -2 1 -2। इसके बाद क्या है? A13 1 के बराबर है। 1 का रो कौन सा है? फर्स्ट रो है, और फाइनल कॉलम है 2 1
1 2, 2 1 1 2। स्टूडेंट एक मरतबा दोबारा इसको रिवाइज करते हैं। तो देखिए 4 4 का रो ये, 4 का कॉलम ये, तो 1 - 4 2 - 2, 1 - 4 2 - 2। इसके बाद ये कोफैक्टर का माइनस या माइनर का माइनस है, ये मैंने लिखा, और एलिमेंट हमारे पास -3 है, तो -3 का रो ये, -3 का कॉलम ये, इसके अलावा 2 - 4 2 - 4 1 और -2 ये। अब इसके बाद है फर्स्ट रो फाइनल कॉलम 2 1 1 और 2 2 1 1 2। तो अब इसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 4 × -2 आ जाएगा और बीच में आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस आता है, ये दे के दोनों मल्टीप्लाई होकर -2 देगा, बीच में एक डिटरमिनेंट्स का माइनस है और एक इन दोनों का माइनस है, माइनस प्लस है, तो 8 आ जाएगा। +3 × इससे आ जाएगा -4 और +4 और +1 × 4 - 1, 2 2s are 4, ये 2 2s are 4 -1 1s are 1। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 4 × ये आ जाएगा 6 +3 × 0 +1 × 3। अच्छा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पर 24 आ जाएगा और +0 और +3, तो हमारे पास एज ए होल आ गया है 27, 24 + 3 से। स्टूडेंट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 27 विच डज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों ने, अच्छा तो स्टूडेंट हमारे पास डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 27 के बराबर आ गया। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपको याद होगा कि हम यहाँ पर फिर लिखा करते हैं कि सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये स्टेप ज़रा इस तरह लिखना है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो आप लोगों ने यहाँ पर लिखना सो एक्स वाई जी आर पॉसिबल या एग्जिस्ट, ठीक है ना, एग्जिस्ट। इसकी वैल्यू क्या है, एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? अच्छा, सो एक्स वाई जी आर पॉसिबल या एग्जिस्ट, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। लेकिन बेहतर यह है कि आप क्या लिखें, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो क्या है, वो एक्स वाई जेड को मालूम करना है। अगर डिटरमिनेंट सारा गेम देखें, यहाँ पर डिटरमिनेंट्स के अंदर है, अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ गया यानी कि सिंगुलर आ गया, तो फिर ए इनवर्स मालूम नहीं कर सकेंगे, और जब ए इनवर्स नहीं मालूम कर सकेंगे तो फिर एक्स क्या होगा, वो नॉट पॉसिबल होगा, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट करेगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर अच्छी बात ये होगी कि आप क्या लिखे, सो एक्स वाई जी आर एग्जिस्ट या पॉसिबल हो। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, इसका दूसरा है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा, एडजॉइंट ऑफ ए हमने इस तरह किया था कि सबसे पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स मालूम करेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो फिर क्या होता है, वो एडजॉइंट ऑफ ए होता है 3/3 मैट्रिसेस में, 3/3 मैट्रिसेस में। और 2/2 में तो आपको पता है कि डायगोनल के प्लेसेस चेंज करते हैं और अदर डायगोनल के क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखें, कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा कि A11 A12 A13, और इसी तरह A21 A22 और A23, और आखिर में A31 A32 और A33। तो स्टूडेंट ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का मॉडल हमने बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम अपने लिए A ज़रा दोबारा लिख लेते हैं। A किस इसके बराबर था, 4 - 3 1, 4 - 3 1, और दूसरा है 2 1 - 4 2 1 - 4, और आखिरी रो है 1 2 - 2 1 2 - 2। अच्छा, तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, ये A11 A12 A13 सारे के सारे जितने भी 9 एलिमेंट आते हैं ना, ये सब हमने Aij इज इक्वल टू -1⁻I + j और Mij ऑलरेडी आप लोगों ने ये पढ़ लिया है। तो अब हम आते हैं इसके बेस पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट मैंने आपको इसका बता दिया था कि आप इसके सबस्क्रिप्ट्स को देखें, अगर इसका इसका सम अगर इवन आता हो तो फिर साइन कौन सा रखेंगे, हम प्लस रखेंगे। अगर ये सबस्क्रिप्ट आई और जे का सम यहाँ पर ऊपर लिखा है, क्योंकि ये जो फैक्टर आ रहा है ना कोफैक्टर का, इसका काम सिर्फ हमें साइन देना है, ये सिर्फ हमें प्लस माइनस देगा, बाकी इसका कोई काम नहीं है। अब माइनर का जो साइन आएगा वो प्लस होगा कि माइनस होगा, -1/I + j का सिर्फ यही काम है। तो हम आते हैं A11 को कर लेते हैं। A11 देखिए 1 + 1 से 2 आता है, तो जाहिर बात है कि होगा साइन हमारा प्लस का होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अलावा ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, इसके अलावा 1 - 4 1 - 4 2 - 2,
तो स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -2 + 8 आ जाएगा और इससे आ गया 6। लिहाजा हमारे पास A11 जो आ गया वो क्या है, वो 6 है। इसको हम कहाँ पर पुट करेंगे, इस A11 की जगह लगाएंगे। सिमिलरली देखिए A12 साइन आएगा माइनस का, साइन माइनस का आएगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के अलावा ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम है। 2 - 4 1 - 2, 2 - 4 1 - 2। अच्छा, दोबारा देखिए फर्स्ट रो मिडिल कॉलम, तो 2 - 4 1 - 2। अच्छा, बाहर एक माइनस है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2/2 डिटरमिनेंट फॉर्म है, तो ये आ जाएगा -4 + 4 माइनस इंटू 0 आ गया, विच इज़ अगेन इक्वल टू 0। तो हमारे पास A12 जो आ गया है कोफैक्टर, वो किस चीज़ के बराबर है, वो 0 के बराबर है। तो ये दूसरा एलिमेंट इसका आ गया है A12। अच्छा, अब हम आते हैं A13 की तरफ। A13 किस चीज़ के बराबर है, 1 + 3 से चूंकि 4 आता है, लिहाजा साइन किया होगा वो प्लस का आएगा। तो देखिए फर्स्ट रो फाइनल कॉलम 2 1 1 2, 2 1 1 और 2 मल्टीप्लाई करें क्रॉस 2 2s are 4 - 1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट हमारे पास A13 जो है ना, ये किस चीज़ की, ये 3 के बराबर आ गया। तो रो नंबर फर्स्ट जो कोफैक्टर मैट्रिक्स का था A11 A12 A13, ये तीनों के तीनों हमारे पास आ गए हैं, यानी कि रो नंबर फर्स्ट किया है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं रो नंबर 2 की तरफ, A21 की तरफ। A21 स्टूडेंट देखिए 2 + 1 से 3 आता है, तो जब 8 सम आ जाए ना, यहीं पर पता चलता है कि साइन प्लस का आएगा कि माइनस का। देखिए 2 + 1 से 3 आते हैं, 3 8 नंबर है, लिहाजा हम यहाँ पर माइनस रखेंगे, ठीक है ना। बाकी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो स्टूडेंट ये देखिए ये सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो -3 1 2 - 2, -3 1 2 - 2। दोबारा इसको कंफर्म कर लेते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 1 2 - 2। अच्छा, तो इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इससे आ जाएगा 6 - 2 विच इज़ इक्वल टू -4 और यहाँ पर आ गया -4। तो सुन हमारे पास A21 जो है ये किस चीज़ के बराबर, -4 के बराबर, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं दूसरा जो इसका एलिमेंट आ रहा है कोफैक्टर मैट्रिक्स का, वो A22 है। तो A22 देखिए 2 + 2 से 4 आता है, इवन है तो साइन कौन सा होगा, प्लस का होगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 1 1 - 2, 4 1 1 - 2। दोबारा देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 1 1 - 2, ठीक है ना। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी कर लेते हैं, -8 आ जाएगा, इन दोनों से बीच में माइनस है और फिर 1 1s are 1, एज ए होल हमारे पास आ जाएगा -9। तो A22 हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गया, -9 के बराबर आ गया है। अब वो सेकंड रो का आखिरी एलिमेंट है A23। देखिए 2 और 3 से क्या आता है, 5 आता है, सम इसका 8 आता है, लिहाजा यहाँ पर माइनस होगा। बाकी सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो देखिए स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये थर्ड कॉलम ये। तो इसके अलावा क्या रहे, 4 - 3 1 2, 4 - 3 1 और 2। तो इसको दोबारा देख लेते हैं, सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 - 3 1 और 2, 4 - 3 1 2। हाँ, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू 4 2s आ जाएगा 8, बीच में माइनस लगाते हैं और एक माइनस इन दोनों से आ जाएगा, तो +3 हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास -11। तो स्टूडेंट हमारे पास A23 जो है वो किस चीज़ के बराबर, -11 के बराबर आ गया है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप लोगों ने देख लिया कि हमारे पास क्या हो गया, सेकंड रो कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं थर्ड रो की तरफ, आखिरी फाइनल रो है A31 3 1। तो स्टूडेंट देखिए 3 + 1 से क्या आता है, 4 आता है, तो साइन क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि इवन सम आ गया है। अच्छा, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो स्टूडेंट ये थर्ड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के अलावा -3 1 1 - 4, -3 1 1 - 4। ये स्टूडेंट हो गया फाइनल रो फर्स्ट कॉलम, फाइनल रो फर्स्ट कॉलम -3 1 और 1 - 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3 4 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और इससे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एज ए होल हमारे पास 11 आ गया। सो दिस इम्प्लाइज दैट A31 किस चीज़ के बराबर आ गया, A31 हमारे पास आ गया है 11 के बराबर, ठीक है, ये 11 आ गया।
अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, A32 को मालूम कर लेते हैं। A32 तो स्टूडेंट आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर हम 3 और 2 को प्लस करें तो इससे क्या आता है 5 आता है, तो साइन हमारा क्या होगा वो माइनस का आएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये देखिए थर्ड रो है, ये सेकंड कॉलम है, तो 4 1 2 माइनस 4 4 1 2 माइनस 4। देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 1 2 माइनस 4। अब इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म है, तो -16 और -2 विच इज इक्वल टू माइनस इंटू -18 आता है अंदर, और बाहर वाला माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो फिर आ जाता है A32। यहाँ पर मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस 18 आ जाएगा, ये प्लस 18 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आखिरी एंट्री रहती है कोफैक्टर की A33। 3 प्लस 3 से 6 आता है, तो स्टूडेंट साइन कौन सा रखेंगे, हम प्लस का रखेंगे। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये स्टूडेंट थर्ड रो है ये, और ये थर्ड कॉलम है, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम से किया जाए, थर्ड रो ये और थर्ड कॉलम ये, तो 4 - 3 2 1 4 - 3 2 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 1s are 4, बीच में माइनस, 3 2s are 6, लेकिन -6 दे के आ रहा है, तो ये +6 हो जाएगा, और इससे आ जाएगा 10। तो स्टूडेंट हमारे पास A33 जो है वो किस के बराबर आ गया, ये 10 के बराबर आ गया। अब हमने ये सारे वैल्यूज़ यहाँ पर A11 से लेकर ये सारे वैल्यूज़ हमने किस मैट्रिक्स में लगाने हैं, यहाँ पर जो आप लोगों ने कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखा है, इसको यहाँ पर आप 3 भी दे सकते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक छोटा सा इसका फॉर्म लिख लेता हूँ, यहाँ पर आप देखें, इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 स्टूडेंट ये है कोफैक्टर मैट्रिक्स है। मैं यहाँ पर इसका फॉर्म लिख लेता हूँ, AC विच इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर आ गए, A11 A12 A13, यहाँ से स्टार्ट है ये A11 A12 6 0 3, तो ये आ जाएगा पहला रो 6। चलो इसको पर यहाँ पर हम ज़रा वाज़े लिख लेते हैं दूसरे साइड पे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये कोफैक्टर के सारे जो वैल्यूज़ हमारे पास आ गए हैं वो हम इम्प्लाइज में यहाँ पर लिख लेता हूँ, इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर। देखिए यहाँ पर इस कोफैक्टर मैट्रिक्स को हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया है, तो ये नोटेशन स्टूडेंट यूज़ कर लिया करें। कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा A11 A12 A13, तो स्टूडेंट ये देखिए A11 A12 A13 वहाँ पर ऊपर है, तो 6 0 3 6 0 3, ये पहला रो आ गया है। ठीक है ना। 2 1 2 2 2 3 -4 -9 -4 -9 और -11, ये आ गया दूसरा रो। तीसरा रो है 11 और 18 और यहाँ पर किया 10, तो स्टूडेंट ये आगे है कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये देखें। लेकिन स्टूडेंट हमें तो क्या चाहिए, हमें तो एडजॉइंट चाहिए 3/3 का, वो तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। तो देखिए अब आप एडजॉइंट तक हम पहुँच गए, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऊपर जो मैट्रिक्स आपको नजर है इसका यहीं पर ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो 6 0 -3 ट्रांसपोज। स्टूडेंट आपको पता है कि रो से हम कॉलम बनाते हैं या फिर कॉलम से रो बनाते हैं, तो ये फर्स्ट रो है, इससे फर्स्ट कॉलम बन गया, ये है -4 -9 -11, सेकंड रो से हमने सेकंड कॉलम बना लिया, और 11 18 और 10, ये थर्ड रो था, इससे हमने थर्ड कॉलम बना लिया। अब स्टूडेंट ये देखिए इस इक्वेशन 2 का यानी कि A इनवर्स का हमारे पास डिटरमिनेंट्स भी मौजूद हैं, 27 के बराबर हैं, ये यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है ना। और इसका एडजॉइंट हमारे पास ये आ गया, तो मैं अब लिखी स्टूडेंट इसको कहते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये जितने भी हम बोलूँ कि हम दोबारा बैक इसमें जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में वापस जा रहे हैं। तो A इनवर्स हो जाएगा 1 और डिटरमिनेंट्स ऑफ A 1 और 27 इनटू एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ ये ऊपर लिखा हुआ है, तो 6 -4 11। अच्छा, इसी तरह 0 -9 18 और 3 -11 और 10। तो स्टूडेंट आप इस तरह करें कि फ़िलहाल आप 1 और 27 को इसके अंदर मल्टीप्लाई न करें, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो स्टेप वो फ़िलहाल न करें। ठीक है ना, क्योंकि फिर फ्रिक्शन आ जाता है और फ्रिक्शन का LCM वगैरह मालूम करना फिर अक्सर स्टूडेंट के लिए इसमें मसला होता है, तो आप इसको यहीं पर छोड़ दें। अब मैं इसको देखें इन्वर्स हम किस लिए मालूम करते थे, इस A इन्वर्स के लिए हम करते थे कि इक्वेशन नंबर 1 में जो आपको मैट्रिक इन्वर्जन मेथड नजर, मैट्रिक इन्वर्जन मेथड असल में यही था जिससे हमने A इन्वर्स मालूम कर लिया।
तो ठीक है ना। तो चूँकि इस मेथड के अंदर ज़्यादातर काम इसी पर हुआ है, लिहाजा इस पूरे मेथड को हम कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए x इज इक्वल टू क्या लिखा है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स, और ए इनवर्स हमारे पास है 1/27 इंटू 6 - 4 11। अच्छा, इसके बाद है 0 - 9 18 और 3 - 11 और 10। ये मैंने स्टूडेंट ये ए इनवर्स लिख लिया, लेकिन ए इनवर्स के साथ क्या है, बी है, और बी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। किस चीज़ के बराबर है, इक्वल के राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये एज ए होल हमें कॉलम मैट्रिक्स बी देगा। किस चीज़ के बराबर है, 11 - 1 11 - 1, और इसके बाद किया है, इसके बाद है यहाँ पर 1। ओके, अच्छा, तो स्टूडेंट अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमने पढ़ा था कि जब भी आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि पहले ये चेक करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स यानी प्री मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम की तादाद ये लगता तो इस तरह है जिस तरह ये इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ना हो, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसलिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 3 है, 1 2 3, और दूसरा जो आपको कॉलम मैट्रिक्स नजर आ रहा है इसमें नंबर ऑफ रो 3 है। तो देखिए इधर 1 2 3, तो इसमें 3 कॉलम है और इसमें 3 रो हैं। तो स्टूडेंट इसका मल्टीप्लिकेशन हमने पहले भी बहुत से डिटेल से इसको किया था, और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जब भी फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो ये बराबर हो तो फिर इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, और ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इससे आ जाएगा 6 11 जार 66 माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4 और 11 1 जार 11। चूँकि हमारे पास इस तरफ कॉलम है ही नहीं, कॉलम यही एक है, तो सिस्टम को यहीं पर क्लोज कर ले। ठीक है ना, अब सेकंड रो यही कॉलम, तो 0 11 जार आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9 और 18 1 जार 18। ओके, और इसी तरह फाइनल रो यही कॉलम, ये आ जाएगा 33 3 11 जार 33, और इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस 11 1 जार 11 और प्लस 10 1 जार 10। तो स्टूडेंट हमारे पास आ गया। स्टूडेंट देखिए फ़िलहाल हमने 1/27 को बाहर रखा हुआ है, तो ये आपके लिए आसान होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए इनको प्लस कर लेते हैं, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा, इससे आता है 70 66 प्लस 4 से आता है 70, और इसके साथ 11 प्लस करें तो इससे आता है 81। क्लियर है, इन दोनों को स्टूडेंट अगर हम प्लस करें 9 और 18, इससे आता है 27, और इन तीनों अगर हम प्लस करें तो इसका 1s 10s 100 आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो इसका पहला नंबर 0 + 1 + 3 से आता है 4। क्लियर है, 0 + 1 + 3 से क्या आता है 4 आता है। दूसरा एलिमेंट जो 10s होता है 1 + 1 से 2 आ गया, और 2 + 3 से क्या आ गया 5 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 5 हो गया। तो स्टूडेंट अब आप क्या करें, अब आप इसको 20 से 1/27 जो है वो आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखें इसको आप अगर मल्टीप्लाई करें यहाँ पर साइड पर, अच्छा, तो स्टूडेंट वो स्टेप 1/27 का जो हमने वहाँ पर लिखा था इसको मैंने यहाँ पर ऊपर लिख लिया है। अब 1/27 जो इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आ जाएगा 81/27 27/27 और 54/27। ठीक है ना, तो ये हमने क्या किया अंदर मल्टीप्लाई किया। अब इसकी कटिंग को देखें, इससे 3 आता है, ठीक है ना, 27 3s are 81, 27 यहाँ पर 3 हो गया, इधर 1 आता है। ठीक है ना, और 27 1s are 27 27 2s are, ठीक है ना, क्या आता है 54 आता है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का एंड जो है ना उसको ज़रा तवज्जो से देखे, इसको एंड इस तरह दे दें कि x हमारे पास आ गया है किस चीज़ के बराबर 3 1 2, बट x तो हमने स्टार्ट में लिखा था कि x किस चीज़ के बराबर है, x y z के बराबर है। स्टूडेंट ये बहुत ही अहम स्टेप, इसको नोट करते जाएं। तो x इज इक्वल टू x इसके बराबर आ गया, लेकिन शुरू में आप लोगों ने लिखा है कि हमने ये अननोन
जो मैट्रिक्स था एक्स वाई जेड जिसको हमने कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया था वो क्या है, वो एक्स वाई जेड के बराबर और यही एक्स इसके भी बराबर है। तो मैं फिर इसको इस तरह की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है, एक्स वाई जी विच इज़ इक्वल टू एक्स और विच इज़ आल्सो इक्वल टू 3 1 2। तो स्टूडेंट अब इस x का काम ख़त्म हो गया, हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स वाई जेड इज़ इक्वल टू 3 1 2। और स्टूडेंट हमने जब स्टार्ट में मैट्रिक्स को जब हम डिफाइन कर रहे थे तो इसमें हमने इक्वल मैट्रिक्स पढ़ा था। इक्वल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं कि जिसमें दो बातें होगी, एक तो दोनों का ऑर्डर बराबर होगा और दूसरी बात ये कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। ठीक है, अगर आपने साबित करना हो, ठीक है ना, अगर रूल के मुताबिक इक्वल आ गया जिस तरह हमारे पास यहाँ पर आ गया है तो इसका मतलब कि करस्पॉन्डिंग बराबर ही होंगे। लिहाजा x इज इक्वल टू किया गया 3 आ गया, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई है। y का करस्पॉन्डिंग 1 है, y इज इक्वल टू 1, ये हमारी सेकंड वैल्यू आ गई है। और z का करस्पॉन्डिंग किया है, z का करस्पॉन्डिंग 2 है। तो ये स्टूडेंट हमारी तीसरी वैल्यू आ गई है। अब स्टूडेंट आखिरी स्टेप इसका यहाँ तक हमारा ये रिजल्ट हो गया है, लेकिन अगर आप करना चाहे, तसल्ली करना चाहे कि ये जो सिस्टम मैंने हल किया ये सही किया कि गलत किया है, ठीक है ना, कि इसमें कोई गलती तो नहीं है ना, तो इसको फिर आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट आप देखें, यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन को चेक करते हैं। इन तीनों इक्वेशन में से कोई सा भी एक इक्वेशन आप अपनी मर्जी का ले लें, ठीक है ना, फिर इसमें एक्स वाई जेड के ये वैल्यूज लगाए। अगर लेफ्ट और राइट यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी लेफ्ट और राइट बराबर आ गए तो फिर आप समझे कि हमारा टारगेट क्या है, वो क्या है, सही है, हमारा सोल्यूशन सही है। तो हम इसमें एक इक्वेशन ले लेते हैं। मैं इसमें तीसरा इक्वेशन ले लेता हूँ, एक्स प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 1। अब हम लेफ्ट साइड में एक्स वाई जेड के वैल्यूज लगाएंगे। अगर इस साइड से हमारे पास ये 1 आ गया तो फिर हमारा रिजल्ट सही होगा, अदरवाइज क्या होगा, फिर इसमें कुछ फॉल्स कोई गलती होगी। ठीक है, तो देखिए लिख लेते हैं। इस x की जगह मैं क्या लगाऊं, x3 के बराबर है प्लस 2 इसी तरह हो गया। y किस चीज़ के बराबर है, वहाँ पर लिखा है 1 के बराबर है, माइनस 2 इंटू जेड किस चीज़ के बराबर है, z2 के बराबर है। और यहाँ पर क्या है, वैल्यूज हमें 1 चाहिए। तो 3 प्लस 2 1s are 2 माइनस 2 2s are 4 विच इज़ इक्वल टू 1, हमें ये चाहिए। 3 प्लस 2 से आता है 5 माइनस 4 इसी तरह हमें 1 चाहिए। तो 5 माइनस 4 से किया गया हमारा 1 ही आ गया। देखिए 1 इज इक्वल टू 1, ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है ना, कि हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है, वो बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन मैट्रिक इन्वर्जन मेथड का सीखा होगा। और इंशाल्लाह अगले जो इसके बाद की जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है ना, ओके, अल्लाह हाफिज़।